तो नमस्कार मित्र। मैं उत्तम आप सबों का मिशन श्योर सक्सेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्र, आज का टॉपिक हम लोगों का है आपका सपना क्या है और आप अपने सपने को साकार कैसे करें। तो मित्र, कहा गया है सपने वे नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं। सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मित्र, आज चर्चा हम करेंगे आज 7 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वेबिनार में। पहला, सपने की महत्वता। दूसरा, हम कितने प्रकार के अपने सपने को बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा, सपनों से संबंधित लक्ष्यों का निर्धारण। और चौथा, सपनों की प्राप्ति के लिए हमारे नीति क्या हो सकते हैं। फिर सपनों की साझेदारी की बात करेंगे। और छठा, सपनों के प्राप्ति के लिए संघर्ष और समर्थन की बात करेंगे। और अंतिम यानी सातवां, सपनों के लिए स्वप्रेरणा की बात। तो मित्र, बिना देर किए हुए मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज सपनों की महत्वता के बारे में। मित्र, सपने देखना किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उसकी प्रेरणा और प्रेरणा को आगे बढ़ाने को के सामर्थ्य को बढ़ावा देता है। इनकी महत्वता अगले 5 कारणों से समझी जा सकती है। पहला, प्रेरणा। मित्र, सपने व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में प्रेरित कर, उन्हें मोटिवेट कर। दूसरा, संवेदनशीलता। यानी सपने व्यक्ति को संवेदनशीलता और उनके भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। और तीसरा है समर्थता। सपने व्यक्ति की समर्थता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में उन्हें मदद मिले। और चौथा है सामर्थ्य। सपने व्यक्ति को अपने सामर्थ्य को पहचानने और उसे बढ़ावा देने में मदद करते हैं। फिर पांचवा है संतुष्टि। सपने व्यक्ति को अपने जीवन में संतुष्टि और समृद्धि को अनुभूति करते कराते हैं। तो मित्र, ये तो था सपने की महत्वता। अब मैं बात करूंगा सपने के प्रकार। मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा हूं जो लोग सोए हुए देखते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस सपने की बात कर रहा हूं जो सपना देखने के बाद लोग चैन की नींद सो नहीं पाते। और वो सपना जो आपको अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ाए। मित्र, हम अपने सपने को 7 भागों में बांट सकते हैं। 7 तरह के सपने हो सकते हैं।
पहला, आप पर्सनल ड्रीम कह सकते हैं, व्यक्तिगत सपना। यह सपना हमारा या हमारे परिवार का व्यक्तिगत सपना होता है। इस सपनों से हमारे और हमारे परिवार की व्यक्तिगत भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं। मित्र, इस सपना के पूरे होने से हमें या हमारे परिवार को ही इसका लाभ मिलता है। हम इस प्रकार के सपने में अपने या अपने परिवार के जरूरत के वस्तु या इस तरह के अन्य चीजें के प्राप्ति के बारे में सोचते हैं। जैसे मैंने जो अपना व्यक्तिगत सपना या पर्सनल ड्रीम सोचा है, हम उसके बारे में आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर। मित्र, जिसे आप देख रहे हैं कि मैंने अपने सपने को 7 भाग में बांटा, और मेरा सबसे पहला पर्सनल ड्रीम, और ये हमारा पर्सनल ड्रीम इस तरह से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने ड्रीम को 3 भागों में फिर बांटा है, पर्सनल ड्रीम को। कब तक कौन सा ड्रीम हमको पूरा करना है। आप भी इसी तरह से अपने सपने को बना सकते हैं। मित्र, हम उसी तरह से बात करेंगे आगे अपने प्रोफेशनल ड्रीम के बारे में। प्रोफेशनल ड्रीम इस तरह का सपना हमारे रोजगार या हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है, और ये सपना ही हमारे पर्सनल ड्रीम को पूरा करवाता है, उसमें हमारी मदद करता है। जैसे हम कुछ उदाहरण आपको हम दिखा रहे हैं, हम अपने प्रोफेशनल ड्रीम का। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पर्सनल ड्रीम था। इस तरीके से हमको इसका पिक्चर भी लगाना है, ताकि इसको हम बराबर देख सकें, इस पर्सनल ड्रीम को, और ये हमें याद रहे। अब ये मेरा प्रोफेशनल ड्रीम आप देख रहे हैं। अब जैसे इस ड्रीम में मैंने दिया है कि 20 टाइगर्स टीम का निर्माण, 1000 ज्वाइनिंग, फोर्थ फ्रंट अप टू दिसंबर 2024, फिर 350 कंसिस्टेंसी यूजर, फिर आगे आप देख रहे हैं गोल्ड स्टार इन आरसीएम, टोटल बिजनेस 6 लाख। इस तरह का हम अपना प्रोफेशनल ड्रीम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम मित्र एजुकेशनल ड्रीम। अगर एजुकेशनल ड्रीम की बात करें, तो मैं एजुकेशनल ड्रीम के बारे में आपको हम दिखा रहा हूँ।
जैसे ये हमारा एजुकेशनल ड्रीम, यानी ये जो ड्रीम है, ये ड्रीम हमारे प्रोफेशनल ड्रीम को पूरा करने में मदद करे। और जब हमारा प्रोफेशनल ड्रीम पूरा होगा तो हमारा पर्सनल ड्रीम भी ऑटोमेटिक पूरा होगा। ठीक है। अब इस ड्रीम में हम रख सकते हैं कि सपने की सूची बनाने की कला, यानी हम सपना कैसे बनाएंगे, ये शिक्षा से संबंधित सारा ड्रीम। लक्ष्य का निर्धारण करने की कला, हम अपना लक्ष्य कैसे बनाएं सपना के माध्यम से। फिर यहाँ हम दे सकते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग की कला, नए प्रोस्पेक्ट लीड बनाने की कला, फॉलो अप करने की कला, अपना व्यक्तित्व विकास करने की कला, बेचने की कला और क्लोजिंग करने की कला, संवाद करने की कला, टीम निर्माण की कला, टीम से काम निकलवाने की कला, टीम को प्रोत्साहित करने की कला, टीम को लीड करने की कला और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कला, फिर टीम को रिटेन करने की कला और एक सफल वक्ता बनने, यानी यह 16 श्रृंगार। एक सफल आदमी का यह 16 श्रृंगार बहुत ही आवश्यक है, जरूरी। मित्र, इसी तरह से हम आगे देखते हैं। हम अपना फिजिकल ड्रीम की बात कर रहे हैं पहले। अब ये फिजिकल ड्रीम, क्योंकि कहा गया है स्वास्थ्य ही धन। आपका हर सपना पूरा तभी हो सकता है जब आप स्वस्थ हैं। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो फिर अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। तो अपना सपना पूरा करने के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना ही होगा। तो इस तरीके से आप भी अपने सपने को लिस्टिंग कर सकते हैं। फिर आगे है फाइनेंशियल सपना, कि आपका फाइनेंस कितना मजबूत हो, ये उसके बारे में बताया गया। तो इस तरह का सपना आप भी बना सकते हैं। फिर है आगे सोशल ड्रीम। सोशल ड्रीम से क्या होता है कि आपकी समाज में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और वो सामाजिक प्रतिष्ठा आपको आगे का काम बहुत आसान कर देती है। और मित्र, अंतिम प्रकार जो सपना का है वो स्पिरिचुअल ड्रीम, यानी आध्यात्मिक सपना। यह सपना आपको आध्यात्मिकता से जोड़ता है और आपको परम पिता परमात्मा के नजदीक पाते हैं। तो इस तरह से पहले हमको अपना सपना को निर्धारण करना पड़ेगा, और जब हम अपने सपने को निर्धारित कर लेते हैं तब आगे हम लक्ष्य का भी निर्धारण कर पाएंगे। और मित्र, कहा गया है कि सपनों के लिस्ट में जब कोई तारीख आ जाती है और वो सपना कितना पूरा होना चाहिए उसके बारे में जब चर्चा हो जाती है, उसमें संख्या की चर्चा हो जाती है, तो वह सिर्फ सपना नहीं रहता है, वह आपका लक्ष्य बन जाता है, वह आपका टारगेट बन जाता है, वह आपका संकल्प हो जाता है। सपनों से संबंधित लक्ष्यों का निर्धारण आवश्यक है। सपनों को साकार करने के लिए कुछ समर्थ लक्ष्यों की निर्धारण की महत्वपूर्णता और उस सपनों की प्राप्ति का डेडलाइन तय कर, ये जरूरी रहता है। नहीं तो सपने आपके डायरी में ही लिखे हुए रह जाए। मित्र, सपनों की प्राप्ति के लिए फिर हमको अपना वर्क प्लान बनाना पड़ेगा।
हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना होगा, जिसे हर स्थिति में हमें पालन करना, और सिर्फ हमें ही नहीं पालन करना होगा, हमें अपने टीम को से भी पालन करवाना। फिर है सपनों की साझेदारी। आप अकेला सावे एकला चलो मैं काम यहाँ चलने वाला है नहीं। आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सपना जितना बड़ा होगा तो उसको पूरा करना उतनी ही चुनौतीपूर्ण। तो हमको आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, और जब हम टीम वर्क करते हैं तो हम एक दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए साझेदार हो जाते हैं। हम कभी अपने अपलाइन का सपना पूरा करते हैं, कभी हम अपने डाउनलाइन का सपना पूरा करते हैं, और उन दोनों के सपना पूरा करने में ही हमारा खुद का सपना पूरा होता है। तो ये साझेदारी हमको करना पड़ेगा। और अभी वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। तो इन बातों को चरितार्थ करने की आवश्यकता है, और इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मित्र, सपनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष और समर्थन, ये भी बहुत आवश्यक है। सपनों की प्राप्ति हेतु संघर्ष और बाधाओं के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। बाधा बिना बुलाए आता, तो उसके लिए आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। वो बाधा कुछ भी हो सकता है। जब आप फील्ड में उतरेंगे तो बहुत सारे बाधाएं आपके साथ में सामने आएंगी। आपको अपने सपने पर अडिग रहना, और अनवरत, लगातार, कंसिस्टेंसी को देखते हुए हमको आगे बढ़ते रहना, तथा अपने टीम, अपने परिवार, हर मित्र और सगे संबंधियों से एक अच्छा रिलेशनशिप हमें बनाना, और उनका समर्थन भी हमें लेना है, जिससे हम अपना सपना पूरा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात मित्र, सपनों के लिए स्व प्रेरणा। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, आपके जूनियर आपका साथ नहीं दे, आपका टीम आपका साथ नहीं दे, आपके परिवार आपका साथ नहीं दे, और हो सकता है कि आपके अपलाइन भी आपका साथ न दे। बहुत विपरीत परिस्थितियां आपके साथ हो सकती है, क्योंकि सपना को पूरा करना कोई खेल बात है नहीं। बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी परीक्षाएं आपके साथ आई, और आपका लक्ष्य होगा कि हमें अपने सपने को पूरा करना एनी हाउ। गर फलक को जिद है यही बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है अपना आशियां यही बनाने की। तो मित्र, इसके लिए आपको स्व प्रेरित होना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन। और ये सेल्फ मोटिवेशन आपको अपने सपने पर अडिग रखे। कहा गया है, सपने वे नहीं होते जो आप सोते सोते देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मित्र, आपके सपने पूरे होने के दौरान बहुत बार ऐसा हो सकता है, ये चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन यदि आप स्व प्रेरित हैं
तो वह आपका स्वप्रेरण आपके सपने को हमेशा आपके दिमाग में जगा करके रखे। और वो सपना जब तक जगा हुआ रहेगा, जागृत रहेगा, आप अंतिम दम तक अपना सपना पूरा कर। मित्र, आज का वेबिनार हम यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं कल किसी दूसरे दिन किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।